हाँ भाइयों, तो क्लास 11 तो बिल्कुल पता नहीं चली कब समाप्ति की तरफ आ गई। तो बच्चों, समय का पहिया कुछ इसी प्रकार से चलता है। ठीक है ना, अपने को पता ही नहीं चलता है। अपन अभी तो क्लास 10th पास करके आए थे, नई एनर्जी के साथ आए थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और क्लास 11th यहां पर समाप्ति की तरफ आ गई है। और इस समय अब दो तरह के बच्चे हैं। सारे बच्चे अच्छे थे, सारे बच्चे अच्छे थे। अब यहां पर आकर बच्चों में थोड़ा सा चीजों में डिफरेंशिएट हो जाता है। कैसे हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ बच्चे अच्छे हैं जिनकी प्रिपरेशन टाइप ए के, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी रही, वो फोकस्ड रहे 11th पर, ज्यादा उन्होंने मक्कारी करने की कोशिश नहीं करी। और कुछ बच्चे, अगर मैं बात करूं, मैं उन्हें ऐसा नहीं कहूंगा कि मक्कारी करी, कि उनकी 11th नॉट डन प्रॉपरली। इसमें सारे वो चीजें आ जाती हैं, जैसे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, या फिर क्लास 10th में खूब कस के मेहनत करी थी और 11th में बोले थे अब थोड़ा सा चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आराम आराम से चलेंगे। कुछ बच्चों के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बैकलॉग्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जिसमें 11th थोड़ा सा गड़बड़ा गई है ना। तो अब सबके अंदर डर तो है भाई, क्लास 12th आ गया, एक तो बोर्ड वाला भी है ना, दूसरी चीज इसी साल में जेई भी क्रैक करना है, तो सारी चीजें एक साल में ही करनी है। तो सर अब हम करें क्या, करें तो करें क्या, क्या होना होगा। देखो, सबसे पहली चीज, जिस जोश के साथ तुमने ये सोचा था कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, उस जोश को दोबारा से याद करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। उस जोश को दोबारा से याद करना पड़ेगा कि आपने क्यों क्यों सोचा था कि आपको आईआईटी में जाना है। कुछ तो कारण रहे होंगे, आपके खुद के कारण रहे होंगे, आपकी फैमिली के कारण रहे होंगे, कुछ तो रहा होगा अपने अंदर जब आपने ये डिसीजन लिया था कि मेरे को इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, आईआईटी जेई क्रैक करना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर कहीं जाना है। तो कुछ तो रहा होगा भाई, उसको वो इनर मोटिवेशन आपको चाहिए। सबसे पहली चीज, प्रॉपर सही तरीके से चीजों को ठीक करने से, है ना। और अपने मन को थोड़ा सा काबू करना होगा, है ना, क्योंकि आपकी एकदम से आप 11th में आते हो, चीजें चेंज होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, दिन भर फोन में ही का घुसे रहो, है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर चेंज करनी होंगी, जो गलतियां हमें क्लास 12th में नहीं करनी है, अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है। क्योंकि यार ये सपना बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बट पूरा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। उसका कारण केवल और केवल यही है कि आप एक सही तरीके से नहीं चलते हो, है ना। तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है क्लास 12th में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो क्लास 12th, यार अगर आपने क्लास 11 देख ली तो एक तो थोड़ा सा डर आपका कम हुआ होगा 11th और 12th को लेकर, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आप ऐसे देखोगे जो आपने सुने होंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपने इंटीग्रेशन सुना होगा, डिफरेंशिएशन सुना होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में, या फिर आप क्या कहते हैं फिजिक्स में आपने सुने हैं, ये सारी चीजें देख रखी है। तो वही चैप्टर यहां पर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, है ना, और फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो, कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करना है, और आपको डेली पढ़ना है, प्रॉपर आपको यहां पर लेक्चर्स लेने हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस भी करनी है भाई साहब। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बिना सवाल लगाए जेई में रैंक ला दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बात समझो आप, आपको इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा, वरना सब मामला गड़बड़ है। ठीक है, दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं वो है रिवीजन करना। बेटा, आपने कितना पढ़ लिया ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप कितनी चीजों को याद रखे हुए हो। और याद रखना एक बहुत बड़ा काम होता है, और वो होता है केवल और केवल रिवीजन से। आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना होगा, है ना। और रिवीजन के लिए आपके पास होने चाहिए नोट्स। और मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि भाई साहब, आप ना जो भी आप क्वेश्चंस भी जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो भी डीपीपी लगा रहे हो, मॉड्यूल लगा रहे हो, उसकी भी एक अच्छी फेयर कॉपी बनाओ, ताकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो या टेस्ट देने जाते हो तो उस समय आपके पास इतना समय नहीं होता है कि भाई साहब आप एक एक क्वेश्चन लगा रहे हो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। बट अगर आपने अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना रखे हैं, प्रैक्टिस नोट्स अपने बना रखे हैं, तो उन्हें देख सकते हो, है ना, और कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस में स्टार मार्क कर सकते हो। इसलिए नोट्स बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। दूसरी चीज, बच्चे लापरवाही करते हैं मॉक टेस्ट देने में, मॉक टेस्ट नहीं देते। अरे ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, दे लेंगे लास्ट के 3 महीने में, और फिर सारा मामला गड़बड़।
ठीक है, इसलिए टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको अपनी गलतियों का पता चलता है। कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां आप करते हो, वो सबसे ज्यादा पता करने वाली चीज जो है वो है मॉक टेस्ट। इसलिए मॉक टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ बच्चे यहां पर परेशान है कि सर, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी 11th पूरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, नहीं पढ़ पाए, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, है ना। अब 12th में डर लग रहा है कि अगर मेरे को क्या कहते हैं क्या होना चाहिए। तो बेटा देखो, मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि 11th अपना जो होता है ये फाउंडेशन होता है, ठीक है। फंडामेंटल चीजें यहां से ही आप सीखते हो, बेसिक्स जो है वो यहां से ही सीखते हो। तो मैथ्स के अंदर मैं कुछ आपको ऐसे चैप्टर बताना हूं जिनको आपको तैयार करना है। वो चैप्टर कौन से हैं उनको जरा जल्दी से समझ लेते हैं। आ जाओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने पास है ट्रिग्नोमेट्री भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स। दूसरा अपने पास बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें आप मॉड वगैरह देखते हो, इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करते हो, है ना, ये सारी चीजें, लॉग वगैरह। तो क्योंकि ये कैलकुलस में इतना धड़ल्ले से यूज होगा ना, आप फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ये चीजें नहीं कर रखी हैं। तो जिस भी बच्चे ने नहीं कर रखी हैं, अभी समय है, कर लो जाकर फटाफट से। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, इतने सारे लेक्चर्स यहां पर मौजूद हैं, आप कर सकते हो बहुत आसानी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर भाई साहब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो भाई साहब सारे क्वेश्चंस मल्टी चैप्टर, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, और ये चैप्टर अपने पास बेस चैप्टर है, तो इन्हें करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब कुछ बच्चे भाई साहब नहीं कर पा रहे हैं, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या इलाज है सर, क्या करा जाए। तो भाई साहब उनके लिए इलाज है कि वो एक प्रॉपर बैच में एनरोल हो जाए, प्रॉपर बैच में एनरोल हो जाओ। प्रॉपर जैसा मास्टर साहब आपको सिखा रहे हैं, जिस तरीके से करवा रहे हैं, उनको फॉलो करो। सर बैच कहां से लो, बैच की सुविधा भी तुम्हारी हम यहां पर दे देते हैं, और बहुत ही आराम से। देखो बच्चों, अपने पास आरंभ अभी हुआ था, है ना, और इस समय बहुत अच्छी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही, है ना। प्राइस आप देख रहे हो 4499 में, ठीक है। और जो कोड आपको यूज करना है, कोई भी आपको बैच लेना है और जो कोड आपको यूज करना है, जरा ध्यान से देख लो। वो कोड आप लगाओगे OM, ओम जी अवस्थी मेरा नाम है, आप जानते हो, ओम जी, ये कोड का आपको यूज करना है, ठीक है। और बैचेस को आपको परचेस कर लेना है अपने हिसाब से। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मल्टीपल चीजें आपके सामने यहां पर दिखाई देंगी। कैसे, आयो बताते हैं। देखो, IIT JEE सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग अगर मैं बात करूं, यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन आपको दिख जाएगा, आइकॉनिक दिख जाएगा, ठीक है, CBSE कॉम्बो भी दिख जाएगा और VIP कॉम्बो भी दिख जाएगा, जिसकी आपको यहां पर ड्यूरेशन और उसके प्राइस यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो वैलिड ऑफर जो भी है, ये 9 मार्च तक के लिए ही वैलिड है, तो जिसको भी जो समझ में आ रहा है उसमें एनरोल किया जा सकता है। अब यहां पर सर प्लस, आइकॉनिक, है ना, ये VIP क्या है, तो आओ इसमें हम लोग समझ लेते हैं। प्लस, आइकॉनिक और VIP में फीचर्स की बात करूं अगर मैं, तो यहां पर देखो, लर्न फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स, वो प्लस में भी है, वो अपने पास आइकॉनिक में भी है, VIP में भी है, ठीक है। एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड टेस्ट सीरीज, प्लस में भी है, आइकॉनिक में भी है, VIP में भी है, ठीक है। और अपने पास क्या कहते हैं, डेली 7 आवर्स डाउट सॉल्विंग रूम्स, अपने पास प्लस में भी है, आइकॉनिक में भी है, VIP में भी है, ठीक है। और अपने पास क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्सेस टू आस्क डाउट एंड AI डाउट सॉल्वर, तीनों में भी है, यहाँ पर भी DPPs, डिजिटल नोट्स, स्टडी मटेरियल तीनों में मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सेस टू AITS अपने पास तीनों में मिल जाएगा, ओके। अनलिमिटेड 1-on-1 मेंटरशिप सेशन जो है अपने पास, वो अपने पास यहाँ पर 4 क्रेडिट की यहाँ पर आइकॉनिक में है, और VIP में आपको बढ़िया से मिलेगी, समझ रहे हो, ये अपने पास 1-to-1, ठीक है। आप सीधे यहां पर अपने मास्टर साहब से, अपने टीचर से, अपने एजुकेटर से कनेक्ट करोगे, ओके। फिर अपने पास फिजिकल नोट्स अपने पास आइकॉनिक और VIP में मिल जाएगा, है ना। और अपने पास अनअकैडमी सेंटर क्लासेस में, ठीक है, ये आइकॉनिक और VIP में ये सुविधा आपके पास मौजूद है। फिर स्मॉल पर्सनलाइज्ड बैच होंगे, ठीक है, किसमें, अपने पास VIP में होते हैं, स्मॉल बैचेस होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक बैच ही अपने पास बनाया। 2-वे ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन क्लासेस, ये किसमें होगा, VIP में होगा, और स्पेशल क्यूरेटेड मॉड्यूल VIP में मिलेगा। तो ये आपको भर भर के फीचर्स यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है तो जाके जल्दी से एनरोल कर लो। कोड आपको पता होना चाहिए, OMJEE, ठीक है, ओम जी, ठीक है। ये कोड आपको लगाना है और बैचेस को परचेस कर लेना है, और इसके साथ ही हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, किसके लिए, JEE 2026 के लिए। तो आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट में जाके लिखिए, यस सर हम लोग रेडी हैं 2026 के लिए, है ना। बाकी आपके लिए यूट्यूब पे कंटेंट आता ही रहेगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ओके गाइस, लव यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।